नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल के वीडियो में हमने देखे हुए प्राणी का पहला भाग किया था। आज हम देखे हुए प्राणी का दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग में देखिए हमें शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी, सवारी के काम आने वाले उभयचर प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, रात्रिचर और पालतू प्राणियों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं? वे प्राणी जो केवल घास फूस या पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को ही ग्रहण करते हैं, यानी केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ही खाते हैं, वह कहलाते हैं शाकाहारी प्राणी। जैसे देखिए, ये कौन है? हिरण। हिरण जंगल में रहता है और ये केवल घास फूस और पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर ही अपना जीवन बिताता है, मांस का सेवन नहीं करता है, इसलिए यह एक शाकाहारी प्राणी है। इसके बाद दूसरा देखिए, ये कौन है? ये है खरगोश। कौन है ये? खरगोश। खरगोश भी केवल घास, गाजर, मूली इन्हीं वस्तुओं का सेवन करता है, यानी केवल पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाता है, इसलिए यह भी एक शाकाहारी प्राणी है। इसके बाद देखिए, ये कौन है? ये है घोड़ा। कौन है ये? घोड़ा। घोड़ा भी केवल घास फूस का ही सेवन करता है, इसलिए यह भी एक शाकाहारी प्राणी है। घोड़े के बाद देखिए, अब हम देखेंगे मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं? वे जंतु जो केवल दूसरे जानवरों को मारकर अपना भोजन करते हैं, वे मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। मांसाहारी प्राणी किसी भी तरीके के पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को नहीं खाते हैं, वे केवल दूसरे जानवरों को मारकर ही अपना भोजन करते हैं। तो मांसाहारी प्राणी कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले ये कौन है? शेर। जंगल का राजा शेर। शेर दूसरे जानवरों को मारकर खाता है, इसलिए यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसके बाद देखिए, ये कौन है? ये है लोमड़ी। लोमड़ी भी केवल मृत जानवरों को ही अपना भोजन बनाती है, इसलिए यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसके बाद देखिए, ये है चीता। चीता भी दूसरे जानवरों को मारकर उसका शिकार करता है और उन्हें खाता है, इसलिए यह एक मांसाहारी प्राणी है। तो मांसाहारी प्राणी कौन कौन से हुए? चीता, लोमड़ी और शेर। शेर, लोमड़ी और चीता। इसके बाद हम देखेंगे सवारी के काम आने वाले प्राणी, यानी ऐसे जंतु जिन पर बैठकर हम सवारी कर सकते हैं। उन जानवरों के नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? घोड़ा। घोड़े की सवारी करना सबको अच्छा लगता है ना। शादी ब्याह में भी हम देखते हैं कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जाता है। तो सवारी के काम आने वाला पहला जानवर है घोड़ा। घोड़े के बाद है ऊंट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में कहीं पे आने जाने के लिए सबसे बड़ी सवारी है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत रेत होती है, इसलिए वहाँ किसी भी तरह की गाड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए ऊंट रेगिस्तान में सवारी का सबसे बढ़िया साधन है। इसके बाद है हाथी। हाथी की सवारी करना भी सबको बहुत अच्छा लगता है। जंगल घूमना हो तो हाथी के ऊपर ही बैठकर घूमा जाता है। तो सवारी के काम आने वाले कौन कौन से जानवर देखिए? हाथी और ऊंट और घोड़ा। याद रहेंगे ना नाम? अब है
उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी ऐसे प्राणियों को कहा जाता है जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह आसानी से रह सकते हैं, यानी जिनका जीवन दोनों जगह पर संभव है, जो पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और ज़मीन पर भी। तो वो जानवर कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला जानवर है कछुआ। कछुआ जो है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। इसके बाद में है मगरमच्छ। बड़ा खतरनाक होता है ना। मगरमच्छ भी पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है और पानी के बाहर आने के बाद भी ये अपना जीवन बिता सकता है। इसके बाद में है मेंढक। मेंढक अभी आपने बरसात के मौसम में देखे होंगे। तो ये मेंढक भी पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो उभयचर प्राणी ऐसे जो जल और थल दोनों में जीवित रह सकते हैं। इसके बाद है हमारा जलचर प्राणी। जलचर प्राणी वह प्राणी जो सिर्फ पानी में ही जीवित रह सकते हैं। जल में रहने वाले जलचर प्राणी वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले है मछली। मछली की वो कविता तो याद होगी ना, जिसमें कहा गया था कि बाहर निकालो तो मर जाएगी, जिसका जीवन ही पानी है। तो मछली जल में रहने वाली सबसे मुख्य जानवर है, जिसको अगर हम जल से बाहर निकालें तो वो मर जाएगी। इसके बाद में ये है ऑक्टोपस। यह भी एक जलीय प्राणी है। इसके 8 हाथ होते हैं। इसके बाद देखिए ये है डॉल्फिन। ये क्या है? डॉल्फिन। यह भी एक जलीय प्राणी है और समुद्र में रहती है और मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। इसके बाद में है थलचर प्राणी। थलचर प्राणी उन्हें कहते हैं जो केवल ज़मीन पर ही रहते हैं, जिनका जीवन केवल ज़मीन पर ही संभव है, वह है थलचर प्राणी। वो कौन कौन से हैं देखिए। वैसे तो हम सब भी एक थलचर प्राणी ही हैं, क्योंकि हम केवल ज़मीन पर ही जीवित रह सकते हैं। इनके अलावा कौन कौन से देखिए। बकरी। बकरी हमारे को अपने आसपास दिखती है, तो ये एक थलचर प्राणी है। इसके बाद देखिए ज़ेब्रा। ज़ेब्रा जंगल में रहता है ना, तो ज़ेब्रा भी एक थलचर प्राणी है। और गाय। गाय भी हम अपने आसपास देखते ही हैं, ये भी ज़मीन पर ही रहती है, तो ये एक थलचर प्राणी है। इसके बाद है नभचर प्राणी। नभचर प्राणी किन्हें कहते हैं? वे प्राणी जो आकाश में विचरण करते हैं, आकाश में रहते हैं, वह कहलाते हैं नभचर प्राणी। वो कौन कौन से हैं देखिए। ये है बगुला। बगुला जो आकाश में उड़ रहा है, तो आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को कहते हैं नभचर प्राणी। इसके बाद ये देखिए बाज। बाज भी आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और इसके पंख भी होते हैं, तो जिनके पंख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नभचर कहलाते हैं ना। तो ये है नभचर प्राणी। इसके बाद में कबूतर। कबूतर भी एक नभचर प्राणी है, क्योंकि इसके भी पंख होते हैं और ये हवा में उड़ता है। नभचर प्राणी के बाद में है रात्रिचर प्राणी। अब रात्रिचर प्राणी किन्हें कहते हैं? वे प्राणी जो रात के समय विचरण करते हैं और अपना शिकार भी रात्रि के समय करते हैं, वह है रात्रिचर प्राणी। वो सबसे पहले कौन सा है? उल्लू। कौन सा है? उल्लू। उल्लू को केवल रात्रि के समय ही दिखाई देता है तथा ये अपना शिकार भी रात को ही करता है। इसके बाद में दूसरा जानवर है टाइसियर। क्या नाम है इस जानवर का? टाइसियर। इसकी आंखों की पुतलियाँ देखिए आपने कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये भी केवल रात्रि के समय ही बाहर निकलता है और अपना भोजन भी ये केवल रात्रि के समय ही करता है।
इसके बाद में है चमगादड़। चमगादड़ भी आप सब ने देखी होगी ना। ये केवल रात्रि के समय ही हमें आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है। तो यह भी एक रात्रिचर प्राणी है। इसके बाद में है हमारे पालतू प्राणी। पालतू प्राणी जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, जो हमारे साथ हमारे घर के सदस्य की तरह घर में रहते हैं, वह कौन है? सबसे पहले है बिल्ली। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं। तो इस तरह की बिल्लियों को हम अपने घर में पालते हैं। इसके बाद में है कुत्ता। कुत्ता भी सबसे अधिक पाला जाने वाला पालतू जानवर है और आजकल तो ये सभी घरों में लगभग दिखाई देता है और सबसे वफादार जानवर है। कुत्ते के बाद में है गाय। ये भी सबसे अधिक पाले जाने वाली प्राणी हैं। तो पालतू जानवर कौन कौन से देखे हमने? गाय, कुत्ता और बिल्ली। अब जो है आपको इन सभी के नाम अपनी किताब में लिखने हैं और उसके बाद इन सभी को अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में, बहुत अच्छे लेखन में पूरी 2 लाइन में लिखकर काम करना है। एक बार फिर से हम शाकाहारी प्राणी देखेंगे। हिरण, घोड़ा, खरगोश। शाकाहारी प्राणी कौन कौन से हैं? हिरण, घोड़ा, खरगोश। मांसाहारी प्राणी शेर, लोमड़ी, चीता। सवारी के काम आने वाले घोड़ा, ऊंट, हाथी। उभयचर प्राणी कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ। जलचर मछली, ऑक्टोपस, डॉल्फिन। थलचर प्राणी है बकरी, जेब्रा और बेल। नभचर चिड़िया, बाज, कबूतर। रात्रिचर टाइसियर, उल्लू और चमगादड़। और पालतू प्राणी हैं बिल्ली, कुत्ता, गाय। इनके अलावा भी आपके अगर कोई और नाम दिमाग में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम जो उस चीज़ को बताते हैं। जैसे नभचर है तो आप किसी और पक्षी का नाम भी लिख सकते हैं। थलचर है तो किसी और ज़मीन पर रहने वाले आप किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं। जलचर है तो और किसी जलीय प्राणी का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कछुआ, मेंढक, ये आप जलचर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको अपना ये कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद।